उनके साथ समस्या हो गई थी, उनमें वो जो कभी जानते भी नहीं थे उनमें जो संबंध बने थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे। ठीक यही स्थिति अभी आई, लेकिन ये थोड़ा अलग स्थिति थी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे तनाव बढ़ने लगा। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे यहाँ हुई है कि भारत को कहा जाता था भारत संयुक्त परिवारों का देश है। भारत जो है संयुक्त परिवारों का देश है। हालांकि एकल परिवार हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, मूल परिवार जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार आज भी हैं। तो कोरोना में सबसे बड़ा संकट जो अटैक हुआ है वो संयुक्त परिवार पे हुआ है। आपने देखा होगा कॉलोनियल पीरियड था या फिर पाश्चात्य संस्कृति, उससे हमारे संयुक्त परिवार खत्म नहीं हुए, बराबर बने थे। लेकिन कोरोना आने के बाद में स्थिति क्या हुई है कि कुछ परिवारों को मैं जानता हूँ कि कई पेपरों में भी आया है, हुआ ये कि एक ही परिवार जो 2 मंजिल या 3 मंजिला मकानों में 3-3 4-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। उन लोगों के एक साथ रहने में वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब अनलॉक पीरियड चालू हुआ, घर के बाहर निकलना शुरू हुआ, तो उनके यहाँ पता नहीं कैसे किसी एक सदस्य को कोरोना इफेक्टेड हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि घर के 15-15, 20-20 लोग 2-2, 3-3 के दिन के अंतराल से होने लगे। तो अब ये समस्या आ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम लोग कैसे, पूरा का पूरा परिवार जो है कोरोना का क्लस्टर बन गया था। पूरा का पूरा परिवार जो है कोरोना क्लस्टर बन गया और पूरे परिवार में आप देखेंगे कहीं भी ये स्थिति है। संयुक्त परिवार में आज स्थिति ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कोरोना के चलते टूट जाए, क्योंकि संयुक्त परिवार में घर छोटे होते हैं या इकट्ठे रहते हैं परिवार के सदस्य, वहाँ पे सामाजिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस जो है वो संभव नहीं है। घर में मास्क लगा के भी नहीं रहते हैं, कितनी भी दूरी करेंगे आपका मिलना जुलना सब होता है। यहाँ एक फ़ायदा तो है, युवा वर्ग वृद्धों की देखभाल कर रहे हैं। कुछ वृद्धों के साथ समस्या हुई कि जो अकेले थे, जब उनको क्वारंटाइन किया गया तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पर संयुक्त परिवार में यही वृद्ध जो हैं, जो युवा थे या जो हमारे यहाँ के युवा जो घर से बाहर निकल रहे थे पढ़ने के लिए या घर के काम के लिए, उनके कारण जो ये लोग हुए हैं, तो उनके कारण इनको समस्या ये आने लगी कि वो धीरे धीरे कोरोना उनके साथ घर में पहुंचा। और अब ये कहा जा रहा है कि संयुक्त परिवार पे प्रतिबंध लग रहे हैं कि संयुक्त परिवार जो है इसमें लोगों को अलग करा जाए। कुछ परिवारों में ऐसा हुआ कि कई जगह ये स्थिति बनी थी कि वो जो उनके परिवार के पारिवारिक व्यवसाय जो होते थे, पूरा सबका ज्वाइंट वेंचर था, अब कोरोना काल में जब बंद हो गया, अभी आ रहा है कि सब अपने अलग अलग व्यवसाय करें। तो ये जो है ये वास्तव में बहुत पहले एक हैबरमाश हुए हैं समाजशास्त्री जर्मनी के, उन्होंने भी कहा था कि जो आधुनिकता है, आधुनिकता हमारे लिए आने वाले दिनों में एक नुकसानदेह साबित होगी। और एंथनी गिडेन जो ब्रिटेन के समाजशास्त्री, उन्होंने तो कहा था है आधुनिकता के लिए एक विनाशकारी घटना है। और कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 है ये भी हमारे आधुनिकता की ही देन है। जितना ज़्यादा औद्योगिकरण हम कर रहे हैं, औद्योगिकरण के चलते हुए कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं कि लेबोरेटरी से निकला है या कुछ है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण जितना ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, जितना हम आधुनिकता की ओर बढ़े हैं, वैश्वीकरण हुआ, तो एक देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू हुआ गया। पूरा विश्व जो है हमारा एक छोटा गांव बन के रह गया। उसके परिणाम के स्वरूप ये हुआ कि आप देखेंगे हमारे यहाँ कोरोना के कारण आज सबको रुकना पड़ा। अब मैं आता हूँ संयुक्त परिवार की स्थिति है। आप देखिए घर में हमारे यहाँ जब से कोरोना आया तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि चाहे वो संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, पहले हमारे यहाँ प्राथमिक संबंधों की स्थल होता था घर, अब वो द्वितीयक संबंधों में या द्वितीयक संस्थाएं इसमें आ गई हैं। हमारा बेडरूम, हमारा डाइनिंग रूम कार्यालय बन गया, वहीं से हम अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, वहीं से हम कोचिंग कर रहे हैं, वहीं से हम वेबिनार कर रहे हैं, बच्चे वहीं से कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर बन गया, इंडोर स्टेडियम बन गया, बच्चे घर में ही बेडरूम में खेल रहे हैं, अमूल मास्टर शेफ बन गया, नए नए प्रकार के अमूल मास्टर शेफ से सीख के घर में रेसिपी बन रही हैं, वकील यहीं से अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग करने लगी हैं। जज तो जा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन वकील घर से बैठ के कर रहे हैं। डॉक्टर जो थे, जो कि क्लिनिक उन्होंने बंद करा, घर से वो टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, तो घर हॉस्पिटल बन गया। तो हम देख रहे हैं हमारे घर में कार्यालय बन गया, कोचिंग सेंटर बन गया, बेडरूम या डाइनिंग रूम, इंडोर स्टेडियम बन गया, वकील जो है वो अपने डाइनिंग रूम और बेडरूम से ही कोर्ट की मीटिंग चलाने लगे हैं, नेता लोग अपने घर से ही राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं, पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी के तहत चर्चा करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके घर से होंगी, घर जो परिवार जो है, परिवार का एक अलग माहौल होता है, लेकिन अगर आप परिवार में इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेंगे, आप परिवार को ऑफिस बना लेंगे, बाकी सदस्यों के साथ आपका क्या व्यवहार होगा। क्योंकि जब आपको एक प्राइवेसी चाहिए, अभी हमारे घर जो हैं, हमारे जो अभी जितने भी घर हैं वो उस पैटर्न के नहीं बने हैं।
आपने अपने घर में कभी नहीं सोचा था कि हमको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपने कोई रूम तैयार नहीं करा, ना ऑडियो वीडियो तैयार करे, ना आपने उसमें वहाँ व्यवस्था करी है, ना लैपटॉप की व्यवस्था है, ना प्रिंटर की व्यवस्था है, ना किताबों की व्यवस्था। आपके ऐसा कोई सेपरेट रूम नहीं है। कुछ घरों में है, लेकिन मैक्सिमम घरों में इस प्रकार से ऑफिस नुमा घर या ऑफिस नुमा आपका रूम ना होने के कारण स्थिति ये हो रही है कि आपको अपने उसी घर में 2 कमरे के घर में सारी चीज़ें करना पड़ रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा है। घर के अन्य सदस्य परेशान हैं। जैसे अभी मेरे को काम करना है तो घर में मैंने घर के बच्चों को, मिसेस को बोला कि आप अभी काम अपना रोक दीजिए। तो इस तरीके से ऐसे कब तक रोकें? घर के काम कभी रुकते नहीं, वो एक रूटीन में सवेरे से लेकर शाम तक चलते हैं। और अगर आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती है, अभी जैसे सब्जी वाला आएगा, कचड़े वाला आएगा तो उसकी आवाज़ आएगी तो वो भी व्यवधान। तो ये सारी चीज़ें, कुछ वकीलों के साथ ये समस्या हुई है, जब वो कोर्ट की हेयरिंग करते हैं तो उनके साथ बाहर की जो आवाज़ें जाती हैं तो जज महोदय नाराज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सोचिए, जब घर के अंदर से, घर के माध्यम से अगर आप करने लगेंगे। वर्क फ्रॉम होम कहना आसान है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति जो है वो परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। अब आप सोच नहीं सकते परिवार उसको किस तरीके से डील करेगा। तो आने वाले दिनों में हमको अपने घर को रिडिज़ाइन करना पड़ेगा, घर को कोचिंग रूम के स्टाइल में बनाना पड़ेगा, घर को हमको नए कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब घर हमारा नए तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अभी कुछ समय तक के लिए, जब तक कोरोना है, तब तक परिवार में सबसे ज़्यादा टूटने की स्थिति बन रही है। वो बोल जरूर रहे थे कि परिवार के प्रति मोह, परिवार के प्रति प्रगाढ़ संबंध हुए, लेकिन परिवार के प्रति जितने ज़्यादा संबंध बने हैं उसके साथ परिवार में संकुचन भी आ रहा है। हमारे जो संबंध हैं वो कंस्टेंट हो रहे हैं, संकुचित हो रहा है परिवार, हमारे संबंधों में गिराव आ रहा है। अब आप देखिए, मैरिज वगैरह जो हमारे नातेदारी संबंध थे वो टूटने लगे हैं। पहले नातेदारी के हिसाब से एक ही परिवार के 20-20, 25-25 लोग एक साथ जुड़ते थे, 50 लोग जुड़ते थे, 250 लोग जुड़ते थे। अब परिवार में संबंध हो गया कि मैरिज में आप ज़्यादा लोग नहीं रखेंगे। कुछ एक बदलाव ये आया है कि एकल परिवार की ओर जो रुझान था उसके साथ संयुक्त परिवार पे आए। पर संयुक्त परिवार में ये आ रहा है कि कोरोना के कारण उनको स्पेस चाहिए। ये कुछ भौतिक चीज़ें हैं जो पारिवारिक चुनौतियों के रूप में आई है। जैसे औद्योगिकरण के बाद परिवार पर अटैक हुआ था, उससे ज़्यादा अटैक कोरोना के कारण हुआ, क्योंकि आपको अपने घर को ही बदलना पड़ रहा है, घर के परिवेश को बदलना पड़ रहा है। और जब तक ये स्थितियां हैं, ऑनलाइन में समस्या ही आएगी, क्योंकि ऑनलाइन में आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन में जब नेटवर्क टूट जाता है तो पूरा गुस्सा जो करने वाला रहता है वो अपने परिवार के ऊपर करता है। जैसे अभी मेरा नेटवर्क चला गया था, अब किसी भी कारण से गया, मैंने जोड़ा तो उस वक्त मैं थोड़ा व्यथित हुआ। ऐसी ही सारी चीज़ें होती तो फिर वो गुस्सा किस पे उतरता है? बाहर वाले पे नहीं उतरता, वो अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर उतरता है। और वो जो परिवार के सदस्यों पे गुस्सा उतरता है तो वो कहीं ना कहीं परिवार में, घर में एक द्वंद्व की स्थिति लाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस पीरियड में 15 मई के बाद से ही अधिकतर हमारे यहाँ जो हुआ है, क्या हुआ है, पारिवारिक हिंसा बढ़ने लगी है, पारिवारिक तनाव बढ़ने लगा है, द्वंद्व की स्थिति बढ़ने लगी है। तो ये कुछ पारिवारिक चुनौतियों की बात कर रहा था मैं कि बाल विकास पे काफ़ी चर्चा हुई। और बाल विकास चूँकि परिवार से जुड़ा हुआ है, अगर परिवार हमारा स्वस्थ नहीं होगा, परिवार में अगर तनाव रहेगा, परिवार में अगर तनाव की स्थिति रहेगी, परिवार अगर संकट में रहेगा, परिवार में अगर निराशा का वातावरण रहेगा, परिवार स्वस्थ नहीं होगा, तो उसका पूरा का पूरा असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सभी मिलकर अपने परिवार को पुनः मजबूत करें, अपने पारिवारिक संबंधों को स्थायी रखें और इस कोरोना से लड़ने के साथ साथ स्थितियों का मुकाबला करना सीखें। आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैडम, आभा तिवारी मैडम और पूरे होम साइंस कॉलेज का अत्यंत आभारी हूँ कि उसने मुझे एक मौका दिया। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे कॉलेज 11 बजे पहुँचना था, लेकिन मैं घर से कर रहा हूँ, कॉलेज में हो नहीं पाता था, तो वहाँ लेट हो रहा हूँ, बार बार कॉलेज से फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ।